Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो CUET PG 2026 की आंसर की प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी गई है. आपके रिस्पॉन्सेज अलोंग विद द आंसर्स आंसर की जो है वो आ चुका है. ठीक है, और ये यहाँ पे उन्होंने चैलेंज करने के लिए भी ओपन कर दिया है पोर्टल. तो मैं पहले इसका सारा मतलब समझा देती हूँ. जब आप ये नोटिफिकेशन ओपन करोगे बच्चों तो आपको ये दिखेगा. ठीक है, सीधे आपको यहाँ पे इस तरीके से मेंशन होकर आपको दिख रही हैं चीज़ें. इसमें क्या लिखा हुआ है, 11 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस टू द प्रोविजनल आंसर कीज ऑफ CUET PG एग्जामिनेशन. तो NTA ने जो है 157 सब्जेक्ट का CBT मोड में एग्जाम कंडक्ट कराया था. ठीक है, ये डेट्स मेंशन है. आंसर की उन्होंने रिलीज कर दी है और जो प्रोसीजर है वो भी मेंशन करी कि कैसे आंसर को चैलेंज करना है. चैलेंज का मतलब ये होता है कि आपको लग रहा है कि आपका आंसर करेक्ट है. ठीक है, लेकिन NTA ने जो है अपने आंसर की में वो आंसर गलत दिया है. समझ गए बात को? तो आप वहाँ पे उनको चैलेंज कर सकते हो कि भाई साहब मेरा आंसर सही है, आपका आंसर गलत है. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको प्रूफ देना होता है. ठीक है, आप जहाँ से भी ये बोल रहे हो वो चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी एज अ प्रूफ, तभी NTA आपकी बात मानेगा. एक और चीज़ बता दूं, चैलेंज में ना ऐसा नहीं होता कि तुम चैलेंज करो, सेम क्वेश्चन तुम्हारा फ्रेंड चैलेंज करे तो जो चैलेंज कर रहा है सिर्फ उसको नंबर मिलेगा. ऐसा नहीं है. अगर क्वेश्चन कोई गलत है, ठीक है, NTA की तरफ से कोई गलत क्वेश्चन है और एक बच्चे ने भी चैलेंज करा है उस क्वेश्चन को और वो वेरीफाई होके सही हो जाता है तो उस क्वेश्चन का ग्रेस मार्क्स सभी को मिलेगा. एवरीवन विल गेट मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? तो अगर आपको लग रहा है कि 5 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है, NTA की तरफ से, पर आपके आंसर करेक्ट है, सो डू वन थिंग, 5 दोस्त मिल जाओ. ठीक है, 200 रुपये लगते हैं, 5 मिलके जो है चैलेंज कर दो एक एक क्वेश्चन को. ठीक है, मार्क्स सबको मिलेंगे. एवरीवन विल गेट मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो मेक श्योर कि एक बच्चा बार बार जो है पैसे वेस्ट ना करे. समझ गए? ग्रुप में करो, डिवाइड कर लो क्वेश्चंस को और फिर चैलेंज कर दो. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे लिखा है ड्यूरेशन ऑफ आंसर की चैलेंज आप 11 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक ही सिर्फ चैलेंज कर सकते हो. लास्ट डे चैलेंज करने की, पेमेंट करने की 14th है 10 AM, यानी मॉर्निंग में 10 AM. 14 का पूरा दिन भी नहीं मिल रहा है तुमको, AM लिखा है यहाँ पर, तो सुबह 10 बजे तक ही कर पाओगे. तो फटाफट से चेक कर लो, मैं बताती हूँ कैसे चेक करना है. आपको यहाँ पे लिखा है पेमेंट मोड 14th अप्रैल एंड नो चैलेंज विल बी एंटरटेन विदाउट रेसिप्ट ऑफ द प्रोसेसिंग फी. द चैलेंज विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड. किसी और मोड से आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, चैलेंज मेड बाय कैंडिडेट्स विल बी वेरीफाइड बाय द पैनल ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स. जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनकी पैनल है वो बैठेगी, वो आपके चैलेंज को देखेगी, रिव्यू करेगी. अगर करेक्ट निकलता है, कैंडिडेट फाउंड टू बी करेक्ट, द आंसर की विल बी रिवाइज. तब आएगी फाइनल आंसर की. ध्यान रखना, रिवाइज आंसर की आएगी और उस फाइनल आंसर की के बेसिस पर ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा. ठीक है, एक चीज़ और, नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज और हर आंसर की और हिज और हर चैलेंज. यानी कि भाई बच्चों, आप चैलेंज कर रहे हो, आपको उसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा कि एक्सेप्ट किया गया, नहीं किया गया, ग्रेस दिए गए, नहीं दिए गए, ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा. काइंड ऑफ अनफेयर है, आपको रिस्पॉन्स आना चाहिए. मैं ऐसा, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है, पर क्या करें, NTA तो NTA है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं NTA का. ठीक है, उन्होंने लिख दिया यहाँ पे तो लिख दिया. समझ गए? तो वेबसाइट पर आपको चेक करना पड़ेगा. चलो इनकी वेबसाइट पर जाके हम चेक कर लेते हैं. नीचे और क्या दिया हुआ है, हाँ देखो यहाँ प्रोसीजर दी है. NTA ने क्या बोला है, अभी मैं लॉगिन करके भी दिखाऊंगी तुम लोगों को, शांति पकड़ना, अभी मैं लॉगिन करके भी दिखाऊंगी. बस एक बार नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेते हैं. यहाँ लिखा प्लीज गो टू NTA वेबसाइट. ओके फाइन, चैलेंज पर क्लिक करो, कर देंगे. लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ चाहिए हमें, क्या चाहिए, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और DOB. 3 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है लॉगिन करने के लिए. व्यू आंसर शीट करोगे तो आपने जो आंसर, देखो कैसे लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ID दी है तुमको. ये क्वेश्चन ID पे फोकस करना, आखिरी के 4 नंबर पे सिर्फ क्वेश्चन ID और ऑप्शन ID दी है. ठीक है, आंसर की में तुमको जो है वहाँ पे ऑप्शन ID मैच करनी है. ठीक है, क्वेश्चन ID और आंसर ID मैच करनी है, विच इज़ अ लेंथी प्रोसेस, पर यही ऑप्शन है तुम्हारे पास में. और यहाँ पे चूज एन आंसर क्या है तुम्हारा, ये चूज वाला ऑप्शन ID 3 है. अब ऑप्शन ID 3 ज़रूरी नहीं है कि सबके में ऑप्शन ID 3 सेम हो. ID मतलब आपको ये वाला नंबर देखना है बच्चों, क्वेश्चन का ये वाला नंबर पीछे के 4 और यहाँ पे आंसर के पीछे के 4. समझ गए? ना ही कि ये आगे वाला क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर नहीं, द ID. ठीक है, वो चेक करनी है. अब यहाँ पे लिखा है जो भी लिखा है, चलो एक काम करते हैं, हम
करके ही देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं, चैलेंज करो, लॉगिन करो, व्यू आंसर की करो, रिस्पॉन्स एंड चैलेंज पे व्यू करो, चैलेंज कर दो, ठीक है। अप्रोप्रिएट ऑप्शन आप चूज करो यहाँ पे, और अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, देखो लिखा है ना यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तुमको एक सिंगल पीडीएफ बनानी है, बुक से रेफरेंस लेना, बुक्स का रेफरेंस ही माना जाएगा, नोट्स का नहीं माना जाएगा, रेफरेंस लेना है, उसका एक पीडीएफ बनाना और पीडीएफ को अपलोड करना है। फिर क्लिक सबमिट एंड रिव्यू क्लेम, ठीक है। इसके लिए आप डाल दो पे नाउ पे क्लिक करो, 200 रुपये पर क्वेश्चन लगेंगे, बस आपका क्लेम सक्सेसफुल हो जाएगा, पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, दैट्स इट। चलो करके देखते हैं, लेट्स गो ऑन द वेबसाइट वंस अगेन। यहाँ पे आ जाओ, इधर होगा ऑप्शन में, देखो आंसर की चैलेंज वाला भी यहीं से ओपन होगा या अलग से भी हम ओपन कर सकते हैं। लेट मी जस्ट चेक इट वंस। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, एडवांस इंटीमेशन, कैंडिडेट, ये तो सिलेबस का होगा, यहीं से करेंगे हम, ठीक है। ये ओपन कर लिया हमने, ये ओपन कर लिया, ये ओपन कर लिया। एन एक्टिव सेशन हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड, टर्मिनेट द करेंट सेशन एंड लॉग इन अगेन, ओके। चलो एप्लीकेशन नंबर डालते हैं, तुम लोग भी एप्लीकेशन नंबर डालो, पासवर्ड डालो, कैप्चा डालो और लॉग इन कर दो। ये डाल लो अपनी क्रेडेंशियल्स, मैं यहाँ पे डाल के लॉग इन करके फिर दिखाती हूँ। अब देखो जैसे ही आप ये ओपन करते हो ना, अपने क्रेडेंशियल्स डालते हो, तो ये आपका पूरा का पूरा ओपन हो गया। यहाँ पे आप व्यू क्वेश्चन पेपर भी है, देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पेपर करोगे, ओके करो, ये पूरा क्वेश्चन पेपर आ गया। आप इसको डाउनलोड कर लो, ऐसे करा हमने, सेव टू पीडीएफ करा और ये सेव हो गया, पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो गया। डाउनलोड्स में आप नाम क्या डाल देते हैं, एमएससी फॉरेंसिक साइंस CUET PG 2026, ठीक है, सेव टू डाउनलोड्स आ गया। अब यहाँ पे देखो पूरा का पूरा पेपर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 यहाँ पे है। ये क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन आईडी ध्यान देना, इधर भूल जाओ नंबर, क्वेश्चन 1 भूल जाओ, इधर देखो क्वेश्चन आईडी पे फोकस करो, ये क्वेश्चन आईडी है, ये ऑप्शन आईडी है, ठीक है। अब करो क्या, तुम लिख लो ऐसे अपनी कॉपी में, नोटबुक में कैसे लिख लो ऐसे पूरे में बताती हूँ मैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके पूरा 75 तक लिख लो, ठीक है। इनके आगे आप अपनी क्वेश्चन आईडी लिख लो, क्वेश्चन आईडी, ठीक है। तो पूरी क्वेश्चन आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखो यहाँ 9 1 तक सेम है, 9 1 तक सेम है, आखिरी के 4 नंबर लिख लो, सिर्फ 4 नंबर क्या बोल रहे हैं, 9 6 1 4, ठीक है। ये तुम्हारी क्वेश्चन आईडी हो गई, क्वेश्चन आईडी। दूसरा कॉलम बनाओ कि जो तुमने आंसर किया है, ठीक है। तो अब तुमने जो आंसर किया है वो यहाँ पे लिखोगे, नॉट आंसर्ड तो खाली छोड़ दो, आंसर्ड है जैसे कोई क्वेश्चन है जो आंसर्ड होगा, नीचे स्क्रॉल करते हैं, जैसे ये वाला आंसर थर्ड क्वेश्चन का आंसर कर रखा है ना, थर्ड क्वेश्चन का आंसर में दिया हुआ है, तो क्या करो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ए, हाँ ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की आईडी क्या होगी बेटा, 9641 आईडी है, 9641 आईडी है। तुम्हारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 की आईडी क्या है, 97 तक तो यहाँ सेम था, 7070, ठीक है। आगे की सेम है इसलिए स्किप कर सकते हो, ऐसे करके पूरे लिख लो, ठीक है, अपने पूरे लिख लो। उसके बाद जो NTA की आंसर की आई है, NTA आंसर की, उसको लिखो और फिर मैचिंग कर लो अपनी। बात समझ में आ गई, दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू। कौन सा करेक्ट है उसको फिर करेक्ट मार्क कर लो कि ये वाला जो मेरा आंसर था दिस वॉज करेक्ट, दिस वॉज रॉन्ग, दिस वॉज करेक्ट, दिस वॉज करेक्ट। फिर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, मेरे 40 क्वेश्चन करेक्ट हैं लेकिन मेरे 20 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो -20 कर दो और यहाँ पे +4 रहेगा, तो 40 × 4 कितना हो गया, 160 हो गया, ठीक है। 160 में से बेटा 20 माइनस कर दो, कितना हो गया तुम्हारा जो स्कोर है, 140 बचा। दिस इज़ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर स्कोर, ऐसे तुमको अपना करेक्ट स्कोर पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात, ये पूरा आपको प्रोसेस खुद से करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से करना, आईडीज़ मैच करनी है आपको। सी ऐसे इसमें क्वेश्चन आईडी 9603, ऑप्शन नंबर 2 आपने चूज़ करा, ऑप्शन नंबर 2 की आईडी क्या है 6918। अब NTA ने क्या आंसर की दे रखी है वो भी आपको चेक करना है। चूज एन ऑप्शन इज 2, जो आपने चूज करा है इसमें लिखा चूज एन ऑप्शन। अब देखो कैंडिडेट होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या क्या है, ये है करेक्ट ऑप्शंस।
अब आपको ये देखना है कि आपने जो आंसर दिया है वो मैच हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन आईडी ये लिखी है, ठीक है, अभी मैंने इरेज करा, वो आ जाएगा क्या वापस? हाँ देखो यहाँ पे आ गया। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल थर्ड क्वेश्चन की आईडी क्या थी बेटा? 9641। अब मैं 9641 ढूंढूंगी, या 9641 नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और 41 का है, 41 का है, 41 ये रहा, 41 ये रहा। और चूज एन आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो है 7070 7070, यानी वेरी गुड, मेरा आंसर करेक्ट है, मेरा आंसर करेक्ट है, समझ गए। अगर मैंने रॉन्ग चूज करा होता तो वो आईडी मैच नहीं करती मेरी। दिस इज हाउ यू हैव टू सी। अब मान लो तुमको लग रहा है कि यार मैंने तो सही लगाया है, लेकिन एनटीए ने यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है वो करेक्ट नहीं है, वो करेक्ट नहीं है। एनटीए के आंसर की में मिस्टेक है, पर मेरा आंसर सही है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो आप क्लेम कर रहे हो कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपने चूज कर लिया। अब आप नीचे जाओगे, सेव योर क्लेम, ओके करोगे आप, तो आपको यहाँ पे जो है क्लेम सेव होगा ओके करने पे, ठीक है। अब जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे, यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको फाइल चूज करनी है। फाइल चूज करके आपको आपके जो प्रूफ करना चाहते हो ना कि मेरा आंसर सही है, जो इस बुक में ऐसा ऐसा लिखा है, हाईलाइट कर देना, स्कैन द डॉक्यूमेंट, हाईलाइटेड, और एक पीडीएफ बनाओ, यहाँ अपलोड करो और फिर यहाँ पे सेव योर क्लेम करके सबमिट कर दो। सही होगा तो ग्रेस सबको मिलेगा, गलत होगा तो किसी को नहीं मिलेगा, सिंपल। यहाँ से अब मैं डिलीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ चैलेंज नहीं करना है। माय रिकमेंडेशन इज कि अभी मुझे नहीं लगता है कोई चैलेंज करने लायक है। वी विल डिस्कस द पेपर फर्स्ट, हम पूरा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में जो है हम आगे बात करेंगे। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ यू हैव टू चैलेंज द आंसर की। ये पूरा आपका प्रोसेस है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आपका नॉर्मल ब्राउज़र पे ना खुल रहा हो ना, गूगल क्रोम पे या किसी भी जो ब्राउज़र पे आप खोल रहे हो ना खुल रहा हो, तो इनकॉग्निटिव मोड पे खोल लेना, आसान पड़ेगा। इनकॉग्निटिव पे इजीली ओपन हो जाता है, ठीक है। क्लियर? डन? ओके, तो यही था आंसर की को लेके। अब एक चीज़ और बता दूं, मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए अलग से अभी पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस का वीडियो लाऊंगी वेरी सून, वेरी सून। आज का दिन दे दो मुझे, बहुत जल्दी पेपर एनालिसिस पे हम डिस्कशन करेंगे। और स्कोर कम आया हो स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा आया हो ज़्यादा खुश नहीं होना है। इज दैट क्लियर? बी न्यूट्रल, बी काम, डोंट टेक एनी स्ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, कुछ भी स्कोर आया हो तुम्हारा, वट एवर इज योर स्कोर, बच्चों ध्यान रखो, हमने यहाँ पर मार्गदर्शन प्रोग्राम इसीलिए लॉन्च करा है। मुझे पता है बच्चों के स्कोर काफ़ी कम आए हैं। इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको प्रायोरिटी सपोर्ट दूंगी। मैं खुद पर्सनली आपका ग्रुप सेशन लूँगी जिसमें हम ये पेपर डिस्कस करेंगे। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है मैं खुद सॉल्व करूँगी, बट ये मैं आपका जो है ये वाला सेशन मैं लूँगी कल के कल, ठीक है, टुमारो। तो आज आप एनरोल कर दो इसमें, जिससे कि आप कल डायरेक्टली मेरे से बात कर सको। कुछ इंटरवल में ग्रुप सेशन होते हैं जहाँ पे मैं खुद आपसे डिस्कशन करती हूँ। ऑलरेडी फर्स्ट सेशन हो चुका है जो यस्टरडे यानी सैटरडे को हुआ था। आज संडे है, कल हम पूरा पेपर डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। तो मार्गदर्शन प्रोग्राम में एनरोल कर लो फटाफट से। मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स बताऊंगी, हम डिस्कस करेंगे, आपका स्कोर हम देखेंगे, उस स्कोर के बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट टिल योर एडमिशन। सो मेक श्योर टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैं अपने मार्गदर्शन के बच्चों को पूरा सपोर्ट दूंगी और पूरे टाइम आपको सपोर्ट मिलता है। इज दैट क्लियर? बाकी और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, पोर्टल असिस्टेंट, रियल टाइम अलर्ट, रेस्क्यू प्लान, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम मेरे इतने क्वेश्चन सही थे और इतने ही गलत हो गए, तो वो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है ना। जितने सही थे उतने गलत हो गए तो स्कोर बहुत डाउन हो गया। अब क्या करें? मान लो CUET-PG के थ्रू एडमिशन नहीं मिला, फिर क्या ईयर वेस्ट करोगे? नहीं, मैं तुम्हें प्लान बी बताऊंगी, रेस्क्यू प्लान दूंगी कि अब क्या करना है। इज दैट क्लियर? तो फटाफट से वेबसाइट पे जाओ और इसमें एनरोल कर लेना। So that is it for today everyone. Thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.